इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, आपसी उन लोग का युद्ध चल रहा है और लंबे समय से अलग अलग समय पे इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होते रहे हैं। इस युद्ध का वैश्विक स्तर पर भी प्रभाव पड़ने वाला है और ऐसे में इसका प्रभाव देश की राजनीति, भारत की राजनीति में भी पड़ रहा है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इसमें पक्ष को चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इजराइल के साथ होने की बात कही गई, तो इस पर अलग अलग राजनीतिक दल भी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आपकी व्यस्त और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लोगों की राय क्या है भारत इजराइल और के युद्ध के को लेकर के, लोग क्या सोचते हैं। भारत और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, आपको जानकारी होगी। वी आर इंडियन, भारतीय हैं जी इंडियन लोग इजराइल के साथ हैं ना। जो हमारे मोदी जी कहेंगे वही होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि इजराइल के साथ देश खड़ा है, बस जो कहना वही है, वही रहेगा। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए। कांग्रेस कह रही है कि फिलिस्तीन के साथ फिलिस्तीन को भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ट्वीट किया उन्होंने कि देश इजराइल के साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है? वी आर इंडियन, नो कमेंट, वी आर इंडियन। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में जान रहे हैं? हाँ। क्या लगता है आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भारत इजराइल के साथ, क्या कहेंगे? जैसे अंतर्राष्ट्रीय विषय ये है और कोई ज़रूरी नहीं है कि सबकी राय एक समान हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विषय है तो इसलिए देश के सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ रहना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ हैं, इजराइल के साथ। हाँ, लेकिन इस पर जो है देश में ही राजनीति शुरू हो गई है। हिंदू मुस्लिम को भी कह सकते हैं आपके अलग अलग राजनीतिक दल अपने हिसाब से टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ। कुछ फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है, इस बात को कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को भी, फिलिस्तीन या हमास की तरफ से जो आक्रमण किया गया इजराइल पर, वो भी जायज़ था। ये तमाम चीज़ें अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से कही जा रही। कांग्रेस के भीतर CWC की मीटिंग हुई, इस विषय पर चर्चा हुई, फिलिस्तीन के भी पक्ष की चर्चा हुई। क्या कहेंगे आप? नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर देश के भीतर ये मामला रहता तो इस पर सारे राजनीतिक दलों की अलग अलग राय का अपना महत्व था। फिलिस्तीन भारत के भीतर, भारत का एक अंग नहीं है पहली चीज़ तो। वहाँ पे जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई, अब आप हमास का एक आतंकवादी हमला है और अगर आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं या उसको भी आप सही कह रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी बराबर सत्ता में रहेगी। कभी आप भी सत्ता में थे, आगे भविष्य में आप भी सत्ता में आ सकते हैं। आप सत्ता में आएंगे तो उस समय आपका क्या स्टैंड रहेगा? एक आतंकवादी घटना को आप सही बता रहे हैं। भाई, हमास का जो इजराइल पे अटैक है वो एक आतंकवादी घटना है, उसको पूरी दुनिया ने स्वीकारा है। ऐसा नहीं क्यों देशों को समर्थन जी। तो एक आतंकवादी घटना को भी आप स्वीकृति दे रहे हैं, तो आप सोचिए, आप देश के भीतर, मतलब आपकी राय का कोई महत्व नहीं है देश के बाहर। देश में मतलब जो सत्ता में रहेगा उसकी राय का महत्व है। आप भारत के भीतर आप कुछ भी राय देते रहिए, आपको कोई सुनने वाला नहीं है इंटरनेशनल पटल पे। जब आप पावर में रहेंगे तब आपकी बात को सुनी जाएगी। आपकी सत्ता रहती, आप जो बोलते, और शायद सत्ता में रहते तो ये बात नहीं बोल पाते। अधिकतम वो न्यूट्रल रहते। गुटनिरपेक्ष एक शब्द था, हमारे भारतीय संविधान में आया था। कुछ समय तक हम लोग गुटनिरपेक्ष रहे कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अलग रहेंगे। तो ये चीज़ें मतलब अधिकतम आप गुटनिरपेक्ष टाइप के हो सकते थे, जबकि आप देख सकते हैं इस मामले पे मुझे लगता नहीं है कि कोई गुटनिरपेक्ष टाइप की बात है। 5, 7, 8 देश फिलिस्तीन की तरफ हैं और 180-82 देश इजराइल के पक्ष में उन्होंने अपनी राय दी है। तो मेरा कहने का मतलब कि भारत के अंदर जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो शुद्ध राजनीति हो रही है। आगामी 4 राज्यों के चुनाव, मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है क्या इन राजनीतिक दलों की? एकदम इस वजह से ऐसी टिप्पणी। एकदम आप देखिए ना, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के कुछ छात्र एक प्रोटेस्ट जुलूस निकाले, क्या मतलब है? आप बताइए, इराक में, सॉरी, फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है, उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? कोई प्रभाव पड़ना है भारत के ऊपर? फ़लस्तीन ने इजराइल के ऊपर हमला किया और इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर हमला कर दिया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के मन में खोट है, इस वजह से इस तरह की चीज़ें निकल करके सामने। नहीं, CWC में आपने अगर प्रस्ताव पास किया है तो आपको बताना चाहिए कि आप सरकार से मतलब भारत के राय के खिलाफ आप हैं।
भारत की राय है ना, मतलब कि हम इजराइल की तरफ हैं। वो बीजेपी की राय नहीं है, वो भारत की राय है। और आपने उसके खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव पास किया है तो आप जो है भारत के खिलाफ हैं। मतलब 24 में क्या लगता है आपको, हिंदू मुस्लिम बटेगा? वो तो लगातार बढ़ता आया है। मतलब अभी ऐसा हुआ नहीं कि नहीं बटा हो। आप बताइए कब ऐसा हुआ कि मुस्लिमों ने बीजेपी या एनडीए को वोट दिया है? कांग्रेस का प्लान है जो तुष्टीकरण, क्या लगता है आपको? वो बराबर करते हैं, वो करते रहेंगे। वो तुष्टीकरण उनका प्लान नहीं है, उनकी रणनीति है। वो तो बराबर उस पर चलते हैं। सब चलेंगे 2024 में। लगता है आपको कि ये जो तमाम पैंतरेबाजी हो रही है ये कांग्रेस को लाभ देगी? उनको फिर बताना ईवीएम हैक हो गई, भाजपा ने सब कुछ हाईजैक कर लिया। अंत में परिणति यही आनी है, कुछ नहीं होना। मतलब आप अगर 17-18%, 19% मतों के लिए अगर आप 81% मतों को लतियाएंगे तो रिजल्ट तो वही आएगा ना। 19-20%, 21%, 22% आपको वोट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। देख सकते हैं आपके लोगों की राय यही सामने आ रही है कि बार बार कि ये जो तमाम चीज़ें हिंदू मुस्लिम में बांटने का प्रयास है, एक वर्ग को तुष्टीकरण में 2024 के पहले तैयार करने की तैयारी है। और अब इसका लाभ कांग्रेस को कितना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये तो देखिए समय आने पे ही मालूम चलेगा। लेकिन कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे एक बार आइए बात कर लेते हैं कि क्या कहेंगे। सर, ये फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध जान रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि इजराइल के साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे आप? भाई वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, बेहतर जानते हैं किसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अब ये तो कूटनीति है कि कांग्रेस कहे कि हम फिलिस्तीन के साथ है, कोई कहे कि हम के साथ है। लेकिन भारतीय कूटनीति में जो भारत का मित्र होगा उसी के साथ मित्रता निभाई जाएगी। कांग्रेस की तरफ से एक बैठक में इसको लेकर के प्रस्ताव आया कि फिलिस्तीन को भी युद्ध लड़ने का हक है, कि तमाम बात मतलब कही गई। ये तो एक मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटों को समीकरण को बनाने के लिए है। बाकी जो बुद्धि वर्ग है, पढ़ा लिखा है, वो तो ये समझेगा जो हमारा मित्र देश है वो हम उसके साथ हम मित्रता निभाएंगे। न कभी हमारा फिलीपींस से हमारा दोस्त रहा है, न हम रहने की कोशिश करेंगे। यही हमारा तो कूटनीति यही कहता है भारत का। मतलब लगता है आपको कि ये मुस्लिम वोट बैंक को साधने का प्रयास है? मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटों को जो है साधने का प्रयास है। इसी वजह से जो है हमारे यहाँ जो है पश्चिमी देशों में फिलिस्तीन को में कुछ लोग रहते हैं, कुछ समर्थन करते हैं। इसलिए कांग्रेस सोचे कि हमारे जो है जो बिछड़े हुए हमसे हमारे साथ आ जाएं। और तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को? कोई जानता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो उनका है। क्योंकि 3 तलाक में तो बीजेपी के साथ भी महिलाएं गईं, उनको तो लगा कि मुझे पूरी लाभ मुझे मिलेगा। उनको लगा कि मुझे पूरी लाभ मिलेगा, लेकिन 3 तलाक के साथ तो बीजेपी के साथ चली गई। ये चुनाव की वजह से आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें समर्थन कर रहे हैं, या ये? ऐसा नहीं है। एक पुरानी पार्टी है, देश आज़ाद के पहले से पार्टी थी, जो एक सभी दलों ने मिल के वो पार्टी बनाया। लेकिन बाद में जो है एक सिंपैथी पारिवारिक पार्टी हो गई। तो उस परिवार को दायित्व को चलाने के लिए हम भाई कोई ना कोई तो एक नया एजेंडा लाना चाहिए पड़ेगा। उसी रणनीति के तहत काम, उसी रणनीति के तहत एक परिवार को बचाने की तहत जो है ये सोच समझा चाल है और कुछ नहीं। तुष्टीकरण के जैसे प्रयास है, क्या लगता है आपको कि 24 में ये तुष्टीकरण का जो राजनीतिक दलों का प्रयास है इनके लिए लाभकारी होगा, इंडिया के लिए लाभकारी होगा, या कांग्रेस के लिए लाभकारी होगा? ये एक अपनी अपनी विकल्प है। अपनी उत्तराधिकारी बचाने के लिए हर आदमी हर प्रयास करता है। हालांकि दलें जो है हमेशा कभी क्षेत्रीय दलें एक साथ आई नहीं है। आई भी हैं तो कोई ना कोई अड़चने रही हैं। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो 17 पार्टियों लेकर के सरकार बने, लेकिन वो बैसाखी की तरह चला है। लेकिन इसमें इस समय एनडीए ने जो है अपना साथ के चल रहा है कि भागे नहीं, हारे हुए को भी मंत्री बना रहे हैं, इसलिए कि हमारे जो जातीय समीकरण बने। हाँ, अब रही बात कि ये जो 35% और 30% जो लेके आए हैं अपना ये महिला आरक्षण, उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी वो है, सभी महिलाओं के लिए है, चाहे वो जातिगत समीकरण हो चाहे आर्थिक समीकरण हो। तो इसमें जिनको लाभ लेना है वो तो सरकार के साथ आएगा। बाकी अगर देश में देखा जाए तो जाति समीकरण में अगर कहा जाता है कि मैं इनके साथ उनके साथ हूँ, लाभ तो हमेशा आरक्षण को ही आया है। किसी हिंदू मुस्लिम में लगता है आपको बटेगा ये 2024 में जो वोटर है देश का, ये तमाम चीज़ें क्या सफल होंगे राजनीतिक दल अपने प्रयास तुष्टीकरण के?
देखिए, राजनीति के समीकरण तो दो तरफ चला गया है। एक धार्मिक राजनीति हो गया है और एक सामाजिक राजनीति हो गया है। तो धार्मिक राजनीति में ये हो रहा है कि हम एक धर्म को लेकर चलेंगे, हम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, हम ये करेंगे। एक सामाजिक है कि हम समाज को जोड़ेंगे। हालांकि उस धारा पे जाने के बाद, उस पद पे जाने के बाद सारी पार्टियाँ भूल जाती हैं, सब भूल जाते हैं। उनको समाज का ध्यान नहीं आता, सिर्फ अपने पद का ध्यान आता है कि हम पद पे बना रहे हैं, हमारी जो है काम आएगा लगता है आपको कि जैसे कांग्रेस ने ऐसे कि आपने खुद ही कहा कि एक वोटर को अपने साथ जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक समाज को ये हो सकता है इसलिए पैतरा चला हो, तो क्या ये काम करेगा? काम तो किया है उनका पैतरा। काम नहीं किया होता तो उनकी जो है एससी वोट जो है उनसे निकल गया था, वो धीरे धीरे उनके साथ जा रहा है। जो अल्पसंख्यक वोट जो क्षेत्रीय पार्टियों में चली गई वो केंद्रीकरण हो रहा है। तो काम तो हो रहा है, लेकिन ये अपनी एक विरासत बचाने का चाल है और उसमें कुछ है नहीं। और कुछ नहीं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में। भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही। कैसे देखते हैं आप इसको? वह इजराइल के साथ नहीं है, आतंकवाद के विरुद्ध है। और यूएनओ ने भी यह घोषित कर दिया है, जो भी विकसित राष्ट्र हैं मोस्टली कह दिए हैं कि हम लोग आतंकवाद के विरुद्ध सभी लोग एक साथ हम लोग हैं। और पूरा विश्व चाहता है वसुधैव कुटुंबकम की भाव लेकर के कि यूनिटी द स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। आतंकवाद वह ऐसा व्यवस्था है कि मानव जाति के लिए बड़ी खतरनाक है। तो सभी यह मानव की मानवता ह्यूमैनिटी है कि सभी जो मानव के विरुद्ध काम करने वाली तत्व हैं उसको नष्ट करने के लिए, तो वह कोई जाति पंथ के लिए नहीं, वह जो है आतंकवादियों के विरुद्ध अब सब धीरे धीरे देश एकत्रित हो रहे, मुस्लिम देश सब धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। तीन समर्थन मतलब मुस्लिम वोट बैंक निशाना है। कुछ निशाना नहीं है यह, हाँ उनका कांग्रेस का यह नीति है, तो इसे अब नहीं चलने वाला है। यह जो है काम जो है ये आतंकवाद के विरुद्ध है। कोई भी मानव, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हिंदू कोई जाति धर्म नहीं है, हिंदू इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ फिलॉसफी, जीवन जीने का दर्शन है। ये तो जो पंथ है ये जीने का अलग अलग मार्ग बना लिए, सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन। ये सेकुलर जो है 44वें संविधान संशोधन 1976 में सेकुलर शब्द का बात आया, धर्मनिरपेक्ष की। कांग्रेस का प्लान तुष्टीकरण है, क्या लगता है आपको कि 24 के रण में ये काम आएगा उसके? कुछ नहीं आएगा, जनता सब समझ गई है, जनता बड़ी होशियार है, डबल इंजन की सरकार है, इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इसे पढ़े लिखे विद्वान है, वह देश एक राष्ट्र की नीति की बात करते हैं, उनका कोई अपना वो इस तरह की आपको लगता है कि अगर लुभाने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? वाले भाई भतीजा वाले बाद वाले हैं, सब भाई भतीजा घर के सब लगे हुए। हिंदू मुस्लिम में भी क्या लगता है आपको कि 24 में बटेगा ये जो भी जो प्रयास है राजनीतिक दल? पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग है वह सब जान गया है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात ये योगी सरकार कर रही है, एक अपना भाई भतीजा वाली बात नहीं है, यह बात है। तो सब जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मुस्लिम महिला 3 तलाक वाली बात देखिए, और जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आ रही है, सब पढ़े लिखे 3 तलाक वाली बात देखिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होने जा रहा है, सब पढ़े लिखे मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं। पढ़ा लिखा तबका जो है अब पढ़ा लिखा समाज हो गया। तो ये देख सकते हैं आप कि लोग जो यहाँ मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत की, उन सबका यही कहना है अपने अपने ढंग से कि कांग्रेस अपने हिसाब से रणनीति बना रही है 24 को लेकर के। भाजपा के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मन में निश्चित तौर पर खोट है। ये तमाम लोग की अलग अलग राय। फिलिस्तीन इजराइल के युद्ध का जो प्रभाव, इस पर जो देश के जो राजनीतिक दल हैं वो अपने हिसाब से अपनी